आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। हालांकि ये सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे वाले के लिए अपडेट है, लेकिन इसमें जो पॉइंट दर्शाए गए हैं वो फ्यूचर के लिए और जो वर्तमान जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे के सभी के लिए है। बहुत सारे क्वेरी आते रहते हैं कि सर जो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जो सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का वो मिसिंग है या कहीं मतलब कि दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। फॉर्म भरते समय ईबीसी जो है वो एक्सट्रीमली जो आपके इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड होते हैं वो भर दिया गया है। यानी कि आप फ्री में 500 की जगह 250 कटवाए थे, तो क्या उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तमाम जो आपके क्वेरी थे वो यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें कोई मान्य न रखती है और क्या चीज़ें ब्लंडर हो गई है। तो तमाम चीज़ों के लिए बने रहेगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने ये शेयर कर दिया है। देखिएगा यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से ये आपके जो लेटर हैं उसमें क्या दर्शा रखा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 फ्रॉम ओपन मार्केट RCCEN 01/2019। ये प्रोविजनल पैनल है। इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में 118 और असिस्टेंट डिपोट स्टोर में 4। इस तरीके से देख सकते हैं कितने लोगों का यहाँ पे पैनल जारी किया गया है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो समझने की बात है। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे बोर्ड लेटर में जो चीज़ें लिखी गई है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एज EBC कैंडिडेट बट नॉट सबमिटेड वैलिड EBC सर्टिफिकेट, उनको कहा गया है कि आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सम ऑफ 250 इन द कंसर्न डिवीजन इन द रेलवे रिवेन्यू टुवार्ड एग्जामिनेशन फी हेड बिफोर अपॉइंटमेंट। कहने का मतलब ये है कि आपका अपॉइंटमेंट होने से पहले अगर आपने जो फॉर्म भरते समय EBC गलती से कर दिया है या सही से किया है तब तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर गलती से हमने EBC सेलेक्ट कर लिया लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं नहीं कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास है और फिर भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कीजिए, लेकिन उसके एवज में आप 250 रुपये जमा कर दीजिए, जो कि आपके कब लगते थे, उस समय लग रहे थे। जब आप फॉर्म भरे थे तो 500 लग रहे थे, लेकिन आपने उस समय 250 ही कटवाए थे। लेकिन अब क्या है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि फिर से आप 250 कटवा लीजिए, यानी कि 500 कट जाएगा। उसके बाद रिफंड का प्रोसेस अलग हो जाएगा इसका, तो उनको जमा कर देनी है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपको पता चल गई। अब इसमें और जो चीज़ें हैं जो कि मैं बोल रहा था कि मीनिंग स्पेलिंग वगैरह देखिएगा। फॉर दिस पर्पस डॉक्यूमेंट DB कमेटी रिमार्क एज अवेलेबल इन द फाइल ऑफ फॉर्म 1 मे ऑल्सो बी टेकन कंसिडरेशन। यहाँ पे एक मिनट, ये क्या हो जाता है, हाँ, कंसिडरेशन यहाँ पे इन केस ऑफ एनी ईरर। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर कोई ईरर आती है, इन केस एनी ईरर इज फाउंड हैविंग नो इम्पैक्ट ऑन सेलेक्टेड कैटेगरी एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट लाइक। कहने का मतलब ये है कि कोई ईरर हो जाती है तो जो सिलेक्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी कि आपका जो कुछ ईरर हो जाती है तो आपका सिलेक्शन रद्द नहीं होगा, यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ईरर किस तरह के होनी चाहिए जो आप देख लीजिए यहाँ पे, लाइक माइनर डिफरेंस इन नेम, यानी कि आपके नाम में, जैसे सपोज मेरा नाम मनीष है, MANISH होता है, तो मेरा नाम MUNISH हो गया, तो ये गलत हो गया। तो ये वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आपका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा। ये सब ईरर आते हैं, माइनर ईरर आते हैं, तो इससे आपके कैंडिडेचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आप को छाटा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, फादर्स नेम में कोई दिक्कत हो गई हो, मदर्स नेम में कोई दिक्कत हो गई हो स्पेलिंग में, सीरियल नंबर ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हो गई हो, ईयर ऑफ पासिंग, इसमें एक बार मेरा क्या हुआ था ना कि फॉर्म भरते समय गलती से दिक्कत हो गया था, अलग डाल दिया था, डेट ऑफ बर्थ को ही पासिंग ईयर डाल दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप लोग ने फॉर्म भरते समय ये सब गलतियाँ कर दी है या एक्चुअल में आपके सर्टिफिकेट में ये सब गलतियाँ हैं, तो ये सब मायने नहीं रखता है, ये सब माइनर गलतियाँ हैं और इससे आपके कैंडिडेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मे बी कंसीडर एट योर लेवल एंड इन केस ऑफ ईदर अफेक्टिंग द सेलेक्टेड कैटेगरी एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट लाइक फेल्ड टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर
ये सब से तो ऊपर से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही अगर गलतियां पाई जाती है, जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपको जनरल कंसीडर कर लिया जाएगा, आपको कास्ट की बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपने एसटी दर्शा दिया और एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये तो माइनर नहीं हो गया, ये मेजर गलतियां हो गया। तो इस संदर्भ में वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जितने भी चीज़ें मैंने बताया वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो, पासिंग ईयर गलतियाँ हो, पासिंग ईयर इन द सेंस कि आपका एलिजिबिलिटी मान लिया सपोज 2011 से पहले का पास आउट होना है, आपने 2015 पास आउट हुआ है, तो ये सब जो गलतियां हैं वो मेजर गलतियां हैं, और ये आपको भी पता है कि ये इसमें आप पकड़े जाएंगे तो छाट दिए जाएंगे। तो यही सब चीज़ें दे रखी है, क्लियर कर दिया गया है कि नाम, स्पेलिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो माइनर गलतियां हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी, और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।